अगर तुम गुल के साथ नहीं रहना चाहते तो हमारे साथ तो रह सकते हो। और अगर तुम हमारे साथ भी नहीं रहना चाहते तो फ्लैट तुम्हारा है, तुम आ जाओ, हम चले जाते। अगर उसे तलाक दे दी तो? उसके तलाक देने से मैं मर नहीं जाऊंगी माँ, मगर अपने बच्चे को अपने हाथों से मारकर यकीनन मैं जिंदा नहीं रह सकूं। नहीं, मैं सारी दुनिया को भूल सकती हूँ पर शीश को नहीं। किसी किस्म की बंदिश उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन रिश्तों की बंदिशें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जिन बंदिशों को वो पाँव की जंजीर का नाम दे रहा है, अगर वो तोड़ दी जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। आज संडे है, उस आदमी का फोन आया था, मैं जा रही हूँ ताकि अपनी जीत से मिल सकूं। चलो मैं भी चलता हूँ। या अब अगर तुमने बैग के बारे में कुछ नहीं बताया तो गोली सीधी तुम्हारी खोपड़ी में जाएगी। Oh, for Lord's sake, इसे बैग के बारे में कुछ नहीं पता। He's just there helping me find out Zish. He's helping me find out my husband. इसे कुछ नहीं पता, इसे जाने दो for Lord's sake, इसे जाने दो। अगर ये कुछ नहीं जानता तो फिर तुम जानती होगी। अगर तुम्हें अपने इस हेल्पिंग हैंड की जरूरत है तो फिर मुझे बैग के बारे में बता दो। ये कैसे हो सकता है कि ज़ीशान की बीवी कुछ नहीं जानती? जब मैं दोबारा हूं तो तुम दोनों में से किसी एक की जुबान खुद ब खुद मुझे बताना शुरू कर दे कि बैग कहां है। वो अपनी मर्जी से भी कहीं जा सकते हैं। आप तसल्ली रखें, वो आ जाएंगे। आप हमारी बात नहीं समझ रहे। दरअसल इस शहर में ना तो उनके कोई रिलेटिव्स हैं और ना ही कोई और दोस्त, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? यकीनन उनके साथ कोई हादसा हुआ है और फिर उनके सेल भी ऑफ है। हो सकता है वो जिस जगह पे हो वहाँ पे टेलीफोन की कवरेज ना हो। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी ऐसी दूर दराज वाली जगह पे जाते तो हम दोनों में से किसी को बता के तो जाते। फिर यूं अचानक गायब होने की कोई तुक नहीं बनती। बिल्कुल, और आपने हमें तसल्ली दी थी कि आपके लोग सादे लिबास में हमारे घर की निगरानी करेंगे, तो फिर उस वक्त कहाँ थे सब? सर। क्या है आज की रिपोर्ट? सर, डॉक्टर अवैस मिस्टर टोनी को छोड़ गए हैं। फिर कुछ देर बाद मिस्टर टोनी और मिस जेसी दोनों बाहर आए हैं और एक टैक्सी में बैठकर चले गए हैं। फिर रात को डॉक्टर अवैस वापस आ गए हैं और मिस्टर नोमी ने उनको पिक कर लिया है, लेकिन मिस्टर टोनी और मिस जेसी दोनों अभी तक वापस नहीं आए। सुन लिया आपने? उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। और खुदारा आप लोग पुलिस के बारे में अपनी सोच का दायरा वसी करें। पुलिस को पता है कि उसने क्या करना है। हमारे बंदे आपके पीछे हैं, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी हो रही है। ठीक है, लेकिन बात फिर वही है कि वो जा कहाँ सकते हैं? क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ, संभालो अपने आप को।
उन लोगों ने फायर हमें डराने के लिए किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ मैं। नहीं मिलना है मुझे अजीज से, नहीं मिलना है, मुझे वापस जाना है। ये तो इनको क्या मैं खोल दे। मुझे टोनी की कीमत में अजीज नहीं चाहिए। अकेली रह लूंगी मैं सारी जिंदगी, अकेली। I'll live alone। लेकिन मुझे नहीं मिलना अजीज से, मुझे नहीं मिलना, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तुम फिक्र ना करो, वो हमें तब तक नहीं मार सकते जब तक उन्हें वो बैग न मिल जाए। लेकिन टोनी हमारे पास तो कोई बैग है ही नहीं। लेकिन उन लोगों को तो ये नहीं पता, वो तो यही समझ रहे हैं कि बैग हमारे पास है। लेकिन टोनी उस बैग में है क्या? मुझे भी नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, हम कब तक हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठे रहेंगे? हमें चलकर उन्हें तलाश करना चाहिए। कहाँ? ये तो आप बताएंगे ना कहाँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वी माइट गेट वेरी लेट। हो सकता है उनकी जान खतरे में हो। फॉर गॉड सेक जवाब दीजिए। मैं मुसलसल यही सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। तो आपको पता होगा ना कि क्या करना चाहिए। अगर तो ये दोनों उनके हत्थे लग गए हैं, फिर बड़ी मुश्किल में होंगे। Stop it! बैग कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता ना देता, मुझे याद ना आ जाता। जब तक तुम मुझे बैग के बारे में नहीं बताओगे, ना तो मैं तुम्हें मरने दूंगा और ना ही इस काबिल छोड़ूंगा कि तुम जिंदा रह सको। अगर उस गॉडडैम बैग में है क्या? मेरी लाखों डॉलर की कोकीन। Let me keep this jacket पहले। टोनी, प्लीज कम। ये देखो, जैकेट में क्या है? क्या है? क्या है टोनी? ये तो
जो जैकेट मैंने तुम्हें माल खाने में जमा करने के लिए दी थी वो लेकर आओ। राइट सर। ये जैकेट क्या है? ये वो जैकेट है जो जैसी को निशान के फ्लैट से मिली। हाँ तो उसमें कोकीन सी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, हमें इस वक्त उस कोकेन वाली जैकेट का क्या करना है? इन दोनों को अगर उन्होंने अगवा किया है तो सिर्फ इसी कोकेन के लिए। कोकेन? बल्कि अभी तक उन लोगों ने जो कुछ भी किया है सिर्फ इसी कोकेन को हासिल करने के लिए। जैसी और टोनी इस कोकेन के बारे में जानते हैं। मार खाने के बाद जब वो इस कोकेन के बारे में बताएंगे तो वो ग्रोह उनकी जान के सौदे के सिलसिले में हमसे जरूर राब्ता करेंगे और फोन करेंगे। देखो देखो, शायद उन्हीं का फोन हो। अब नहीं, उनका नहीं है। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। खाला, क्या सोच रही हो खाला? सोच रही हूँ बेटा, मेरा टोनी पहले तो ऐसा नहीं था, बड़ी परवाह करता था हमारी। अब तो बहुत बदल गया है। वो बदला नहीं है खाला। वो तानिया को लेकर बहुत परेशान है। कल से उसका मुझे बार बार फोन आ रहा है और हर फोन पर सिर्फ तानी का पूछ रहा है। यही नहीं बल्कि तानी के इलाज के लिए पैसे भी उसी ने भेजे थे। इतनी परवाह है उसे तो वो आया क्यों नहीं उसे देखने? खाला, वो खुद तानी से दूर रह रहा है। उसका मानना है कि अगर वो इस मुश्किल वक्त में तानी को ये साबित कर दे कि उसे अभी भी तानी की कोई परवाह नहीं है तो तानी के दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी और इस तरह वो उसे भुला सकेगी। और ये सब वो सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। वो भी यही चाहता है कि तानी उसको भुला दे और मुझे हाँ बोल दे। और अगर ऐसा हो गया ना खाला, तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, बल्कि तानी के भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। खाला, इस काम में मुझे तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ चाहिए होगा। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा। पर खाला, अब इतना मुश्किल भी तो नहीं रहा। वो बदल रही है। मैंने देखा है कि उसको टोनी को लेकर वो पागलपन नहीं रहा और हो सकता है कि टोनी का दिया हुआ तरीका अब काम कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए।
अब याद आया कि बैग कहाँ है। जब बैग ही नहीं है तो याद कहां से आएगा? जब इसका ज़हन ही काम नहीं कर रहा तो फिर इसे दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। खत्म कर दो इसे। नो स्टॉप, रुको रुको, मैं बताती हूँ। अगर हमें पहले ही मालूम होता कि ये सारे राज तुम्हारे दिमाग में हैं, तो हम इसे क्यों मारते? बताओ, बैग कहाँ है? बताती हूँ, लेकिन फर्स्ट यू टेल मी, ज़ीशान कहाँ है? गुड बार्गेनिंग। ज़ीशान हमारे पास ही है। हमने उसे बहुत प्यार से रखा है। उसे बहुत पूछा कि बैग कहाँ है। उसने कुछ नहीं बताया, तो हमने उसे अपने पास ही रख लिया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ओके, बैग में कुछ नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? कोकेन एक जैकेट में सिली हुई है। लेकिन उन्होंने तो आज तक हमें इस जैकेट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो क्या ये केस भी जेसी और टोनी पर पड़ेगा? नहीं नहीं, ये बात तो बल्कि उनकी फेवर में जाती है। ये जैकेट उन्होंने खुद कानून के हवाले की थी। वो जैकेट कहाँ है? वो जैकेट हमारे पास है। किस जगह? I have to make a call. जैकेट मिल जाएगी। अकील, इसे इसका फोन दो। अगर ज़ीशान ये साथ जैकेट, वो साथ ज़ीशान। नहीं नहीं जैसी, जैकेट मिलने के बाद ना इन्होंने ज़ीशान से मिलवाना है ना हमें जिंदा छोड़ना है। ओके ओके प्लीज।
जिशान ने ये पैकेट्स जैकेट में क्यों डाले? ये उनके साथ काम करता होगा और उनका माल ले उड़ा और इस जैकेट में छुपा दिया। ये लाखों डॉलर का माल है। अगर ये लाखों डॉलर का माल है तो ये माल छोड़कर खुद कहां चला गया? उनके डर के मारे किसी जगह रूपोश हो गया। और मुसीबत हमारे गले में डाल दी। तो जेसी का फोन है। फोन पिक करो, पिक करो। हेलो जेसी। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? फोन तो कट गया। ओह माय गॉड, फोन की बैटरी डेड हो गई। दोबारा मिला। फोन पावर ऑफ है। देखो जैसी खुदा भी नहीं चाहता। क्यों मार रहे हैं आप उससे? एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करो। अगर तुम्हारी कोशिश नाकाम हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अटेंड करो। हेलो हेलो जेसी, कहाँ हो तुम दोनों? या ब्रो यस वी जो कोई भी हो, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे वो जैकेट चाहिए जिसमें कोकीन है, वरना इन दोनों की लाशें पैकेट में बंद करके तुम्हें भिजवा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जैकेट कहां पहुंचानी है? पोस्ट ऑफिस। हाँ 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 है। उसके गेट पे तुम जैकेट लेके खड़े रहना। मेरे आदमी तुमसे ले लेंगे और मुझे यकीन है कि तुम इतने कम अकल नहीं हो कि पुलिस को साथ लेकर आओ। नहीं, ऐसा मैं क्यों करूंगा ऐसा? और अगर ऐसा हो भी जाए तो तुम सिर्फ मेरे आदमी को पकड़ोगे और वो भी मेरे तक नहीं पहुंच सकता। मगर इन दोनों को जहां मैं चाहूं पहुंचा सकता हूं। ठीक है, टोनी और जेसी हमें कहां मिलेंगे? जैकेट मिलने के बाद ये खुद ब खुद घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी है? वो तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारी मजबूरी है। एक तरफ लाखों डॉलर की कोकीन और एक तरफ ये दो अनमोल जाने। ठीक है। ठीक किस वक्त? 4 घंटे के बाद। मैं जैकेट लेके आता। हेल्प। क्या? जैकेट मांग। जैकेट मिलते ही इन दोनों को आजाद कर देना जिंदगी की कैद से।
कैसे कह सकते हो? तुमने प्रॉमिस किया है कि जैकेट मिलने के बाद तुम हम दोनों को सही सलामत वापस पहुंचा दोगे। मैंने तुम्हें कहा था ना जेसी, ये लोग काबिल एतबार नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि हम काबिल एतबार नहीं है? तुमसे वादा किया था ना कि अपना माल मिलने के बाद तुम्हें ज़ीशान से मिलवा दूंगा। तुम्हें अपने वादे पे कायम हो? किस तरह कायम हो? तुम तो अपने आदमियों को हमें दूसरी दुनिया पहुंचाने के लिए कह रहे हो। अब ज़ीशान को तुमसे मिलवाने के लिए मैं उसको इस दुनिया में कैसे लेके आऊं? वो नहीं बदली भाई, उसकी जुबान पर तो अब भी टोनी भाई का नाम है। अब तो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल ही दे। अब वो किसी और की नहीं हो सकती, दासी हो गई है वो टोनी भाई की। मुझे लगता है कि बस अब थोड़ा ही वक्त बाकी है। मुझे बस तानी को ये यकीन दिलाना है कि उसकी खुशियाँ मेरे साथ हैं। उससे पहले उसे ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि उसकी खुशियाँ टोनी भाई के साथ नहीं हैं। ये काम टोनी खुद कर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि तानी खुद भी डगमगाई हुई है। उसकी सोचों में अभी भी सिर्फ टोनी है, लेकिन सोच का अंदाज बदल गया है। वो ये सोचने लगी है कि टोनी उसकी मोहब्बत के नहीं बल्कि नफरत के काबिल है। तो फिर ये भी गलत होगा भाई, क्योंकि तानिया इंतहा पसंद है। अब तक मोहब्बत इंतहा की करती रही है तो नफरत भी इंतहा की करेगी। इस तरह तो वो टोनी भाई को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। वक्त और हालात इंसान को बदल देता है, और अगर हालात अपने साथ खुशियाँ लेकर आए तो फिर इंसान की सोच का अंदाज भी बदल जाता है। तानी जिस मोहब्बत को तरसती रही है, अगर वो मेरा हाथ थाम ले और उसे वो खुशी और मोहब्बत मुझसे मिल जाए तो उसकी सोच का अंदाज भी बदल जाएगा। टोनी को भी माफ़ कर देगी फिर। खुदा करे कि ऐसा ही हो। इंस्पेक्टर साहब, आप सारी बातें छोड़िए और मुझे ये कोकेन दीजिए। तुम समझने की कोशिश करो, मसला कोकीन देने का नहीं है। तो फिर क्या मसला है? आप ये कोकेन हमें दीजिए ताकि हम इसको उन तक पहुंचाएं और उन दोनों को रिहा करा के ले आए। कोकीन उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन जैसी और टोनी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने जुबान दी है। वो क्रिमिनल लोग हैं, कोई अल्लाह के नेक बंदे नहीं है कि उनकी जुबान पर यकीन किया जाए। और हमने सुना है कि क्रिमिनल लोग अपनी जुबान पे धंधा करते हैं और वो अपनी जुबान के पक्के होते हैं। तुम लोगों ने सिर्फ सुना है, वास्ता नहीं पड़ा तुम लोगों का उनसे। पता है जिस जगह टोनी पे गोली चली थी, जब हम लोगों ने वहां पे रेड की थी तो हमें कुछ नहीं मिला था। और इसी तरह वो टोनी और जैसी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि उन्होंने उनकी जगह देख ली है। लिहाजा वो उन दोनों को खत्म करना मुनासिब समझेंगे। क्या? बस यही एक तरीका है। नो वे, इम्पॉसिबल। हम लोग उन दोनों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता कि वो कहां है, ये बहुत रिस्की है। फिर और कोई चारा नहीं है, मौत दोनों तरफ है, इस तरह हम एक चांस ले सकते हैं। क्या मतलब चांस? ये कोई गेम है यहाँ पे? हमारे दोस्तों की जिंदगी मौत का मसला है और आप कह रहे हैं हम चांस ले लें? हद होती है। किस मुसीबत में डर गए हम। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा।
तूने जो किया है गलत किया है, मगर इस बात से ये तो पता चल गया है कि मेरा टोनी कितना बदल गया है। पहले तो वो तुम्हारी भी फिक्र करता था, अब तो उसे मेरी भी परवाह नहीं है। तानी बेटा, इस बात से तुझे ये सबक ले लेना चाहिए कि जिंदगी उसके साथ गुजारनी होती है जो कद्र करे। बेटा, तू टोनी के पीछे सारी जिंदगी भागती रहेगी, लेकिन वो तेरे हाथ नहीं आएगा। हाँ, अगर तैमूर को अपना लेगी ना, तो वो तेरा सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहेगा। और फिर वो तुझे इतनी मोहब्बत देगा जितनी तूने कभी सोची भी नहीं होगी। खाला, अगर यही बातें तुमने टोनी को समझाई होती ना, तो आज वो बदलता ना। और अगर तू चाहे ना तो अब भी समझा सकती है उसे कह दे मेरी तरफ से कि छोड़ दे उस मेम को। उसे समझा खाला कि जिंदगी उसके साथ गुजारी जाती है जो कदर करती है। वो अगर सारी जिंदगी भी उस मेम के पीछे भागेगा ना, तो वो उसके हाथ नहीं आएगी। उसे कहो मेरे पास आ जाए खाला, मेरे पास आ जाए। मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगी जितनी उसने खुद भी सोची नहीं होगी। बेटा, ना मैं उसे समझा सकती हूँ और ना ही मैं तुझे समझा सकती। बस मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ, अगर तू उसके बगैर जीना सीख ले, जो तेरे बगैर जी सकता है, तो ये सब तेरे लिए अच्छा होगा। वरना तुम दोनों मुझे मार डालोगे और फिर पछताना यहाँ बैठ के, रोना यहाँ बैठ के मेरे मरने को देख के, रोना यहाँ।